इतनी अच्छी समाज सेवा करते हैं कि एक दलित परिवार का जमीन भी हड़पवा देते हैं, आप जाकर वहाँ कब्जा करवाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। आप खुद को समाज सेवी बता प्रमुख की कुर्सी की दावेदारी देते हैं और इस वजह से आए दिन आप ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी की सियासत जो है ना उसको आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। मेरे रक्त में नहीं है और मैं जातिवादिता को मानता भी नहीं। 5,59,000 रुपए की रिकवरी भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर क्या है, बताएंगे? जो घटना दिखा रहे हैं जिस समय कि मैं वहाँ पर न गया हूँ और न उस समय में मैं वहाँ रहा हूँ, कराई गई महज 9 बीडीसी और 16 ग्राम प्रधान उपस्थित हुए। तो आपके गुंडे घुस करके जिसके घर में मारेंगे पीटेंगे वो फोन मिलाएगा, पहले अपनी जान बचाएगा? क्यों उसके बाद मिलाना चाहिए? जान बचाने के बाद मिलाना चाहिए। जान बचाने के बाद थाने जाना चाहिए। क्यों नहीं गए? 2 दिन बाद क्यों जाए? आज ब्राह्मणों की गरीबी को आप देख रहे हैं, आप उसे एक दलित परिवार की व्यवस्था को नहीं समझ पाए। हाईकोर्ट का कमिटमेंट हुआ है, हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज कराता है तो आप परिवाद जरूर करिए, तो परिवाद करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल करने। पर एक भी अपराधी मुकदमे पंजीकृत नहीं है। यहाँ तक कि 151 का भी मुकदमा मेरे नाम आज तक पंजीकृत नहीं है। और क्षेत्र की जनता से आप पूछ लीजिए के लिए प्रतिनिधि कौन होता है? ये गैर संवैधानिक पद, इसका कोई संवैधानिक पद नहीं होता है और प्रतिनिधि के तौर पर लोग सरकारी कामकाज में, कागजों में, तमाम दस्तावेजों में हस्तक्षेप करते हैं। सेवी हूँ तो समाज सेवा करिए ना, राजनीति काहे करने जा रहे हैं? समाज सेवा राजनीति से तो होती है, जरूरी नहीं है। भाई का हक है तो एससी भाई को ही मिले। मैं नहीं चाहूँगा उस पर सियासत। आपके उकसाने पर ही कुछ क्षेत्र पंचायत शायद माननीय न्यायालय का भी शरण लिए पर रहने वाले किसी व्यक्ति को लोग डिस्टर्ब करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। लोग आरोप ये ना कह दे कि इस कुल्हड़ में रखी हुई चाय आपके पैसे की है, तो ये भी क्लियर कर दूं कि इसका भी पैसा हम ही देंगे। सर्द में कप में रखी हुई चाय की चुस्की लेते हुए हम समझेंगे कि करौदी कला ब्लॉक की सियासत में आखिर आबो हवा गर्म क्यों है। गर्म इस कदर है कि अभी हाल ही में ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठे हुए शख्सियत पर 5,59,000 रुपए की रिकवरी आई। भ्रष्टाचार किया है। पिछले दिनों जब मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य को लेकर के सवाल खड़े किए और मैंने कहा कि इस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, तो लोगों ने मेरे ऊपर सवाल खड़े किए। आखिर सुल्तानपुर जिलाधिकारी के द्वारा जांच कराए जाने के बाद 5,59,000 रुपए की रिकवरी भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर क्या है, बताएंगे आप? हालांकि लगातार ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासत करने वाले और आए दिन ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर के राजनीतिक उठापटक करने वाले विपिन तिवारी जी आप मेरे साथ मौजूद हैं। कहीं कोई ये ना कह दे कि इस कुल्हड़ में रखी हुई चाय आपके पैसे की है, तो ये भी क्लियर कर दूं कि इसका भी पैसा हम ही देंगे और तस्दीक कर लीजिएगा। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। क्यों उठापटक मचा रखे हैं करौंदी कला ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आप पत्रकार साथियों का आभार प्रकट करता हूँ कि हमने उठापटक नहीं मचा रखी है। ये जब से प्रमुख बने हैं उसके 1 साल बाद से ही इनके पास जो 48 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मत होता है उसमें से महज 10 से 12 ही क्षेत्र पंचायत इनके साथ रह गए। वो इसलिए रह गए कि इन्होंने भ्रष्टाचार स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर दिया। आपको मैंने पिछली बार दिखाया था समथिंग 3 करोड़ नरेगा का कार्य इन्होंने करवाया है, जिसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार रहा है। आप सामने देख रहे हैं एक जांच कनरवल मेयपुर पटरी मरम्मत कार्य जो इन्होंने पैसा खारिज किया हुआ था उस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कराई गई और पूरी तरह से भ्रष्टाचार साबित हुआ। 5,59,000 की रिकवरी भी आई। दूसरा करौदी कला रवनिया मार्ग, उस पर आप गए भी थे, बिल्कुल उसकी जांच चल रही है, उस पर 23 लाख रुपए इन्होंने खारिज कराया। तो भ्रष्टाचार करेंगे, स्वाभाविक है। क्षेत्र पंचायत सदस्य उनके साथ नहीं रहेंगे, जनता नहीं रहेगी तो विरोध तो होगा ही। आप पर आरोप है कि आप ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी की दावेदारी देते हैं और इस वजह से आए दिन आप ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी की सियासत जो है ना उसको आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि जनता का विकास हो? जनता का विकास, जो भी ब्लॉक प्रमुख बनते हैं जनता उनको इसीलिए बनाती है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भाइयों को इसीलिए जिताती है कि अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जिससे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन यहाँ तो सब में दाल में काला है। और रही बात ब्लॉक प्रमुख पद की बात, तो हमारे यहाँ सीट 80 है और विनोद गौतम जी ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन वो कठपुतली वाले ब्लॉक प्रमुख हैं और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा किसी को कठपुतली बनाकर रखूँ। यदि एससी भाई का हक है तो एससी भाई को ही मिले, मैं नहीं चाहूँगा उस पर सियासत करना। अच्छा, आप जानते हैं ना कि जब किसी पद पर
रहने वाले किसी व्यक्ति को लोग डिस्टर्ब करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं आप पर, तो आप जानते हैं ना कि जनता के विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। जो कार्य चल रहे होते हैं वो कहीं रुक जाते हैं, किसी पर जांच लग जाती है, कभी लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं, तो कुछ हो या ना हो लेकिन जनता का विकास का कार्य जरूर प्रभावित हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि जनता का विकास हो? मैं चाहता हूं जनता का विकास हो, इसीलिए कमरपुर ग्राम सभा में आप गए हुए थे, जहां आपने एक अमृत सरोवर तालाब को कवर किया हुआ था। उस अमृत सरोवर तालाब के नाम पर 46 लाख रुपए निकल गए, 46 लाख रुपए, और काम 6 लाख रुपए का भी नहीं हुआ है। आपने भी देखा, आपने जनता को दिखाया भी। रवनिया मार्ग आपने देखा ही, इब्राहिमपुर घाट का कार्य आपने देखा ही, मेयपुर मार्ग आपने देखा ही। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो ब्लॉक प्रमुख द्वारा किए गए हैं और सारे के सारे काम किए बिना ही पैसे खारिज करवा लिए गए हैं। क्या इसी तरह से जनता का विकास होता है? और अगर इस पर कोई आवाज़ उठा रहा है तो क्या वो जनता के लिए हित के लिए नहीं उठा रहा है? इस तरह का कोई भ्रष्टाचार करता है तो मैं ही नहीं, मैं पूरे करौदी क्लब ब्लॉक की जनता से कहूँगा, और जितने दर्शक हैं आपके इस चैनल के, मैं सबसे कहूँगा कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाइए। अभी मैंने सुना कि आप ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव भी लाने का प्रयास तमाम क्षेत्र पंचायतों के द्वारा किया गया था, जिसमें आप पर आरोप है कि आपके उकसाने पर इस तरीके का काम हो रहा है। और मैंने ये भी सुना कि आपके उकसाने पर ही कुछ क्षेत्र पंचायत शायद माननीय न्यायालय का भी शरण लिए हैं। क्या कुछ चल रहा है उसमें, और कहाँ ये इसमें कितनी सच्चाई है कि आपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उकसाया है? मेरे मालिक 36 क्षेत्र पंचायत सदस्य भाइयों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय का अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने 12 फर्जी एफिडेविट लगाकर उस अविश्वास प्रस्ताव को रोका था। उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई माननीय न्यायालय लखनऊ खंडपीठ गए हुए थे, वहां से उनको विजय श्री मिली। करौदी क्लब ब्लॉक प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। ब्लॉक प्रमुख को इसके बाद कोई जगह नजर नहीं आई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, जिसमें मामला माननीय न्यायालय में लंबित है। 8 तारीख को उन्होंने खुली बैठक की हुई थी, जिसमें महज 8 क्षेत्र पंचायत और 24 ग्राम प्रधान मौजूद मिले। टोटल 36 आदमी उसमें 36 या 32 आदमी उसमें मौजूद मिले। आज उन्होंने पुनः बैठक कराई, जबकि तो आज बैठक थी, फिर बैठक थी। एक नियम होता है, एक दायरा होता है ब्लॉक प्रमुख का कि 15 दिन के पहले जो है कोई बैठक नहीं करा जा सकती, लेकिन यहाँ 10 दिन भी नहीं बीता बैठक चालू हो गई। इसमें बीडीओ साहब की क्या साठगांठ है वही समझते होंगे। और आज पुनः बैठक कराई गई, महज 9 बीडीसी और 16 ग्राम प्रधान उपस्थित हुए। आप बताइए, 48 बीडीसी और 43 ग्राम प्रधान में सिर्फ 16 ग्राम प्रधान और 9 बीडीसी मिले, 9 क्षेत्र पंचायत भाई मिले। आप सोचिए इनका कार्य कितना अच्छा है कि बाकी लोग बहिष्कृत कर रहे हैं मीटिंग को। तिवारी जी, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं हैं? मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। आप ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं हैं? मैं समाज सेवी हूँ। तो समाज सेवा करिए ना, राजनीति काहे करने जा रहे हैं? समाज सेवा राजनीति से तो होती है, जरूरी नहीं है। राजनीति में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए क्या? नहीं, छोड़ बिल्कुल। जनता का धन कोई खा ले उसको जैसे छोड़ दिया जाए क्या? बिल्कुल मत छोड़िए। तो उसी की तो आवाज उठा रहा है, उसमें बुराई क्या है? कहाँ भ्रष्टाचार दिखता है? पूरे करौदी क्लब केवल क्षेत्र पंचायत सदस्यों में और ब्लॉक प्रमुख पर ही भ्रष्टाचार दिखता है। सदस्य भाइयों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, अपितु उनके साथ छलावा हुआ है या भ्रष्टाचार ब्लॉक प्रमुख के द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र सदस्य भाई तो विरोध कर रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। और ब्लॉक प्रमुख विनोद गौतम है, लेकिन सारा कार्यभार संभाल रहे हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में सर्वेश मिश्रा। आज तक ये बात समझ में नहीं आती है कि किसी भी पद के लिए प्रतिनिधि कौन होता है। ये गैर संवैधानिक पद, इसका कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। और प्रतिनिधि के तौर पर लोग सरकारी कामकाज में, कागजों में, तमाम दस्तावेजों में हस्तक्षेप करते हैं। और केवल ये करौदी क्लब ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, ना जाने कितने ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। ये किसी भी सरकारी दफ्तर में उसके नाम से जा नहीं सकते हैं। आप अपने निजी काम को करवा सकते हैं, लेकिन आप किसी सरकारी दस्तावेज को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और ये प्रतिनिधि बन करके छेड़छाड़ करते हैं, तो इस पर भी एक आध बार आवाज़ उठाइए। आप तो समाज सेवी हैं। करौदी कला की जनता के साथ साथ हर क्षेत्र में जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ती है, आपने देखा कि एक यादव परिवार की हत्या हुई थी साड़ापुर में, वहाँ मैं पहुंचा था, जिस भी लायक था जो भी था मैंने किया। बिल्कुल। ऐसे तमाम जगह है
जातिवादिता न देखते हुए मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ती है समाज सेवा के रूप में वहाँ जाता हूँ। आप इतनी अच्छी समाज सेवा करते हैं कि एक दलित परिवार का जमीन भी हड़पवा देते हैं, आप जाकर वहाँ कब्जा करवाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आप खुद को समाज सेवी बताते हैं। 5 ब्राह्मण परिवार, गरीब ब्राह्मण परिवार भाइयों की ज़मीन को जो है वहाँ एक माफिया है, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है, कई मुकदमे हैं, हर दूसरे महीने वो जेल जाया करता है। वह व्यक्ति गरीब ब्राह्मण परिवार की ज़मीन को कब्जा करता हुआ चला आ रहा था। मैंने सिर्फ एक दिन ये कहा कि दोनों पक्ष आपस में बैठ सुलह समझौता कर ख़त्म करो विवाद को। बस यह नागवारा गुजरा, हमारे विरोधियों को मौका मिल गया और हमारे ऊपर फर्जी SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा दिए। आप जानते हैं ना कि ये सरकार बड़ी पारदर्शिता करती है किसी भी कार्रवाई में। ये आरोप लगाना कि फर्जी थोड़ा सा लोगों के गले से कम उतरेगा। स्पष्ट करिए कैसे फर्जी कह रहे हैं आप? स्पष्ट इसलिए फर्जी कर रहा हूँ कि मैं वो जो घटना दिखा रहे हैं जिस समय की मैं वहाँ पर ना गया हूँ और ना उस समय में मैं वहाँ रहा हूँ। वहाँ से 200 मीटर की दूर पर एक 13वीं का कार्यक्रम था, वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। किसी भी तरह का कोई भी विवाद वहाँ नहीं हुआ है। यदि विवाद हुआ रहता, जितनी बार वहाँ उनके पड़ोसियों से विवाद हुआ है उतनी बार उन्होंने 100 नंबर डायल किया हुआ है। जिस समय की घटना दिखा रहे हैं, अगर विवाद हुआ तो समय 100 नंबर क्यों नहीं बुलाया इन्होंने? उस समय इन्होंने क्यों नहीं 100 नंबर पर कॉल किया? अगर मैं इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वहाँ गया। जिसको आपके गुंडे घुस करके जिसके घर में मारेंगे पीटेंगे, वो फोन मिलाएगा, पहले अपनी जान बचाएगा। क्यों उसके बाद मिलाना चाहिए? जान बचाने के बाद मिलाना चाहिए। जान बचाने के बाद थाने जाना चाहिए। क्यों नहीं गए? 2 दिन बाद क्यों जा रहे हैं? क्या पता आप भी रसूखदार हैं। वो लोग तो आरोप लगा रहे थे कि आप पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, बड़े लोगों से आपकी जान पहचान है। पता लगा आप जो है थाने को भी जो है मैनेज करके रखे हो और वो लोग अंदर जाएं तो 151 में चालान करवा के अंदर करवा लो। अरे भाई, आज तक मेरे ऊपर एक भी जो ब्लॉक प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है वो थाने को प्रभावित क्यों नहीं कर सकता? अरे मालिक, आज तक मेरे ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत नहीं है। यहाँ तक कि 151 का भी मुकदमा मेरे नाम आज तक पंजीकृत नहीं है। और क्षेत्र की जनता से आप पूछ लीजिए कि मेरा ना कभी किसी झगड़ा हुआ है, ना कोई विवाद हुआ है, और ना ही मैं उस क्वालिटी का व्यक्ति हूँ जो उन्होंने उसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। मैं न्याय दिलाने की बात करता हूँ तो उनके साथ अन्याय करने में क्यों जाऊँगा? आप उस पाँच ब्राह्मणों की गरीबी को आप देख रहे हैं, आप उस एक दलित परिवार की व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे। ऐसे बहुत सारे दलित परिवार हैं, मैं आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ। यहाँ मैं उनका नाम लेकर उनका सम्मान उछालने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे परिवार का हिस्सा है। और मैं जातिवादिता, मैंने आपसे पहले कहा, दोबारा कह रहा हूँ, जातिवादिता मेरे रक्त में नहीं है और मैं जातिवादिता को मानता भी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि वह भाई भी मेरे परिवार का है, मेरे घर का है, लेकिन मेरे विरोधियों को उकसावे में आकर उन्होंने इस तरह का कृत्य किया हुआ है। प्रशासन के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, जो भी न्याय होगा प्रशासन करेगा। बहुत शुक्रिया आपने बात। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाज सेवी विपिन तिवारी समाज सेवा करते हुए देखे जाते हैं और आए दिन क्षेत्र पंचायत के जो मुखिया होते हैं यानी ब्लॉक प्रमुख करौंदी कला, उनकी कुर्सी को लेकर आए दिन आरोप प्रत्यारोप को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। और हाल ही पर इनके ऊपर एक ऐसा मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसके बाद इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने गुंडई की, अपने कुछ लोगों के साथ घर में घुसकर इन लोगों ने मारपीट किया है। और हालांकि तमाम आरोपों को निराधार बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है और सबसे खास बात है और अटेंशन करने वाली बात यह है कि पटरी मरम्मत में 5.59 लाख की अनियमितता, 10 अधिकारियों कर्मचारियों से धनराशि की वसूली किए जाने का आदेश, कर्नवलपुर मेवपुर मार्ग का मामला। करौंदी कला में एक कर्नवलपुर मेवपुर मार्ग का मामला था जिसमें भ्रष्टाचार हुआ और इसमें 10 अधिकारियों कर्मचारियों से धन वसूला जाएगा, जिसमें 5,59,000 रुपये की रिकवरी भी की जाएगी। आए दिन लगातार भ्रष्टाचार पर चोट करने की कोशिश करने वाले शख्सियत मेरे साथ विपिन तिवारी जी थे। इन्होंने पूरे मामले को किस तरीके से स्पष्ट किया, कई बिंदुओं पर मैंने अहम सवाल इनसे लिए। मेरे ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा आज तक पंजीकृत नहीं है। ये अच्छी बात। पहला मुकदमा मेरे ऊपर एक फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया, जो कि विरोधियों के द्वारा दर्ज कराया गया। अभी हाल ही में हाईकोर्ट का कमिटमेंट हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज कराता है तो आप परिवाद जरूर करिए। तो परिवाद करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल करने जाऊंगा, मुझसे जो बन सकेगा मैं वो करूंगा और कहीं से भी पीछे नहीं हटूंगा। और रही बात इन विरोधियों की, ऐसे 100 मुकदमे दर्ज करवा दें, ऐसे 100 फर्जी कृत्य करवा लें, मैं किसी से दबने वाला नहीं और झुकने वाला नहीं हूँ। इनको मुंहतोड़ जवाब जनता देगी, जनता के साथ मैं खुद दूंगा। बहुत सारे सवालों पर मैंने इनसे जवाब सवाल किए हैं। आप इस रायशुमारी को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दीजिएगा।